जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। जो संसार में मानव चोला धारण तो करता है लेकिन जीवन पशुवत होता है, खाया पिया सोया, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहां सोना और जागना निंद्रा से न ले लेना, कुछ लोग इसको निंद्रा से ले लेते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इसको लोग निंद्रा से लेते हैं। साधारण शब्द, शब्दों का अर्थ शाब्दिक अर्थ लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ, इसमें शाब्दिक अर्थ जिसने लिया वो गया, यहां शाब्दिक अर्थ कुछ है ही नहीं। जो सोवत है सो खोवत है, क्या मतलब हुआ कि जो सोता रहा, जो नींद पूरी करता रहा वो खो गया, जो जाग गया उसने पा लिया, ऐसा नहीं। सो ऐसे सो कि तुम्हारा सोना दंडवत प्रणाम बन जाए, कहीं जाओ तो तुम्हारा जाना उसकी परिक्रमा बन जाए, भोजन खाओ तो ऐसे खाओ कि उसका प्रसाद बन जाए, रसोई में भोजन पकाओ तो ऐसे पकाओ कि उसका भोग लगाना बन जाए कि भोग लगाना है। तुम्हारा सोना जिस दिन दंडवत प्रणाम बन गया, तुम्हारा सोना जिस दिन सिमरन करते हुए तुम सोए, सांसों को देखते हुए सोए, वो ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा सोना एक पूजा बन जाएगा और तुम जागते भी रहे और पशु की तरह अपने जीवन को ढो दिया, खाया पिया मौज मस्ती उड़ाई, प्रभु का ध्यान नहीं, प्रभु का जाप नहीं, प्रभु का सिमरन नहीं, जागे और तुमने पा लिया सब कुछ। शाब्दिक अर्थ को पकड़ लेते हो, उसके सुअर्थ को पकड़ो कि मां क्या कह रही है, मां का असली अर्थ क्या हो सकता है। ना समझ में आए, हम तो कहते हैं ना, माँ की जिसके पास भी किताबें हैं वो रोज कम से कम एक पेज जरूर पढ़े और एक पेंसिल पास में रखे, जहां उसे ना समझ में आए वहां एक अंडरलाइन लगा ले, मंडे को आके वो किताब दे कि माँ ये लाइन का असली मतलब क्या है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नहीं समझ में आया माँ, तो सोना और जागना निंद्रा से संबंधित कुछ भी नहीं है। होश पूर्वक अगर तुम नहीं जिए तो वो जागना व्यर्थ है। होश पूर्वक यदि तुम योग निंद्रा में, तुम निंद्रा में नहीं गए तो वो सोना व्यर्थ है। योग निंद्रा क्या होती है मां करा चुकी है। योग निंद्रा किसे कहते हैं? आपकी नींद भी पूरी हो जाए और होश भी आपको रहे, आप सो भी गए और होश पूर्वक आप सोए, मां करा चुकी है, मां बता चुकी है। तो शाब्दिक अर्थ को ना पकड़े, आप पकड़े तत्व को, उसके ज्ञान को। जहां ना समझ में आए पेंसिल से अंडरलाइन लगाए। पहली पुस्तक से शुरू करें, मां की पहली पुस्तक से शुरू करें। यहां जागने और सोने का वो अर्थ नहीं जो तुम रात्रि में और भोर में जागते हो। रात्रि में सोते हो, भोर में जागते हो, यहां वो अर्थ नहीं। ये वो सोवत सोने का अर्थ है जो मानव चोले को धारण कर पशु जीवन की तरह अपने शरीर को ढो रहा है। उस शरीर से जो प्राप्त हो सकता है, ये शरीर साधन रूप में प्रभु ने भेंट स्वरूप तुम्हें प्रदान किया। इसलिए किया कि इस साधन के सहारे तू मुझ में विलीन हो सके। एक मनुष्य चोला ही ऐसा है जो उस परम तत्व तक पहुंच सकता है, जो स्वयंभू तक पहुंच सकता है। एक मानव चोला ही ऐसा है।
तूने इस साधन का उपयोग बहुत गलत किया। ये महल, ये चौबारे जिनको बनाने में तूने सालों के साल बिताए, जिन्हें पालने में सालों के साल बिताए, जिस पत्नी को प्रेसी समझ तू वासना की आग में झुलस प्यास बुझाई, उसके परिणाम स्वरूप वासना से युक्त औलाद तूने पाई। अगर अंश से अंश को प्राप्त करने की इच्छा होती और वासना को वासना के रूप में, पत्नी को देवी के रूप में, काम इच्छा को प्रभु इच्छा के रूप में प्रयोग किया होता, तो अंश से अंश, परम अंश के रूप में जो तुझे औलाद प्राप्त होती वो सच्चिदानंद रूप में प्राप्त होती। चिर सत्य जैसे सत्य युग में राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, सीता जन्मी, और इसी तरह बुद्ध जन्मे, परमहंस जन्मे, जीसस जन्मे, ऐसे अनेकों अनेक दीप से दीप जलते चले। जलते ही परम दीप रूप औलाद जन्म लेती है। लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम सब कर्म करते हो और ये अपने कर्मों के अनुसार ही औलाद की प्राप्ति होती है। अगर औलाद नालायक है तो ये तुम्हारे ही कर्मों की देन है, तुम्हारे विचारों की देन है। औलाद अच्छी है तो ये तुम्हारे सुकर्मों की देन है। उसके अच्छे बुरे में तुम्हारा अधिक योगदान होता है। हृदय रूपी विशाल महल की ये बच्ची मांग करती है कि मां मुझे अपने हृदय रूपी महल में निवास स्थान दो। तुम्हारे दिल में महल है, यही चौबारा है, बस और 4 पहिया वाहन हो, इसकी शुरू से इच्छा रही है। जीवन में इसका नजरिया पहले कुछ और था, तब कार की प्यास थी और नजरें बदली तो नजारे भी बदले। यानी मेरी तरफ रुख हुआ तो 4 पहिया वाहन ने रुख मेरे सिंह की तरफ कर दिया। 4 पहिया वाहन, सिंह की सवारी 4 पैरों की। मेरी तरफ रुख हुआ तो 4 पहिया वाहन ने रुख मेरे सिंह की तरफ किया। वाहन भी 4 पहिया का ही है। सिंह की सवारी कितने पैरों की है? 4 पहियों की है। उसके 4 पैर हैं। हाँ, पहिए पैरों में बदल गए। सिंह रूपी वाहन पर बैठने की इसने तैयारी कर ली। वाहन 4 पैरों में बदल गए। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये तो बच्ची वही थी, वही है, सिर्फ नजरिया बदला। ये बच्ची वही थी, वही है, सिर्फ इसका नजरिया बदला। नजरिया बदला, नजारे बदल गए। किश्ती ने रुख बदला, किनारे बदल गए और मेरी हो गई। इसे मेरा होने में पल 2 पल, क्षण 2 क्षण का ही समय लगा। क्या कह रही है? इस बच्ची को मेरा होने में पल 2 पल, क्षण 2 क्षण का ही समय लगा। वो क्षण सिर्फ मेरा था और मेरे और इसमें भेद न था। वो क्षण सिर्फ मेरा था। जब आप परमात्मा के साथ हो उस समय विचार कहीं और नहीं होना चाहिए। सिर्फ परमात्मा के पास तो परमात्मा के साथ ही हो। कभी कभी ऐसा होता है, शरीर यहां मन कहीं और, तो कैसे प्राप्ति? बस वो क्षण मेरे थे, मैं इसकी थी और ये मेरी थी। हम दोनों एक दूसरे के थे। ये मुझ में समा गई। ये कौन बोल रहा है? मां अष्टभुजी। उन्हीं की वाणी है, इसके हाथ चले हैं। ये वो बोल नहीं है, ये लिख रही है। ये मुझ में समा गई, मैं इसमें समा गई। जैसे गागर में सागर, सागर में गागर समा गई हो, बूंद में सागर में और सागर बूंद में समा गया। ये जग बौराना है। पूनम के घर आना हो तो 1 घंटे पहले तैयारी प्रारंभ करते हैं। पूनम के घर आना है तो 1 घंटे पहले तैयारी करते हैं। आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी प्रारंभ करते हो। जाना है, ये चीज, ये वस्तु ले ले, लेकिन ये तैयारी क्या शाश्वत है? जब नश्वरवान तैयारी कितने दिन पहले शुरू करते हो तो सोचो, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने की घड़ी यानी चिर निद्रा में विलीन होना हो तो तुम्हें मोह, माया, कपट, छल छलावे रूपी कांटे क्यों नहीं काटने? इन कांटों को शरीर रूपी साधन द्वारा सदुपयोग कर ओम हरिओम का जाप रूपी तलवार उठाओ और इन्हें काटो। मेरे तक आने की तैयारी जब आंख खुले तभी से करो। बहुत बीत गई, अब नहीं कुछ रैन बसेरा, दिन रह गए थोड़े,
पल पल क्षण क्षण बीत गए और तुम घुटने के बल चलते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। कैसे सालों के साल बीतते चले गए, पता भी चला तो सोचो जो पल क्षण दिन घंटे साल महीने रह गए हैं वो बीतने में क्या अमल होगा। जो सोवत है सो खोवत है, यानी आंख खुले जागृति ना हुई तो सोने के समान है। आंख खुले और जागृति ना हो तो वो सोने के समान है। जो जागत है सो पावत है, यानी जिनकी समय रहते हुए त्रिनेत्र की जागृति हो जाती है, उन्होंने क्षण मात्र में तुझे पा लिया, प्रभु को पा लिया। तो जागने का अर्थ है जो जागत है सो पावत है, यानी कि जिनकी आंतरिक शक्तियां जाग गईं, जिनकी आंतरिक शक्तियां सोई हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जिनकी आंतरिक शक्तियां सोई हुई हैं वो सब कुछ खो देते हैं, जिनकी आंतरिक शक्तियां जागती हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।